ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम करना। विषय यह है आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है और आत्म साक्षात्कार तदनंतर अन्य साधन कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार ना बुद्धि से, ना मन से, ना बातों से कोई समझने वाले नहीं। एक निधि अनुभव है, ये आपकी निधि अनुभव है। जो निधि अनुभव है, ये जो आपकी निधि स्व अनुभव, आपने जो स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है, जो स्वयं को खोज रहा है वही परमात्मा को खोज रहा है। अन्यथा स्वामी जी हम शास्त्र में पढ़ रखा भगवान नहीं मिले, मैं सत्संग सुन रहा भगवान थे शास्त्र में। अब मैं उदाहरण बताऊं, अब इधर देखो उधर कहा देख रहे, मैं कहा बताऊं। अभी अपने अनगोरी से शुरू करेंगे। भोपाल 165 किलोमीटर दूर है साईखेड़ा से। भोपाल पत्थर में लिखा है 165 किलोमीटर दूर है, पत्थर में लिखा है। अब सब आदमी परमात्मा खोजने वाले, परमात्मा ढूंढने वाले, ईश्वर को ढूंढने वाले 100 से लेके 99% जाको पत्थर पकड़ के बैठ गए। क्या करके बैठ गए? पत्थर पकड़ के। पत्थर में लिखा है 165 किलोमीटर भोपाल है, वो जाके पत्थर के ऊपर बैठ गए। उनने समझ गए मैंने तो पहुंच ही गए। उन्हें क्या समझा? मैंने तो भोपाल पहुंच गए। पत्थर पकड़ के बैठ गए। वो पत्थर में लिखा 165 किलोमीटर है। पत्थर पकड़ के बैठने से तुम्हारे भोपाल जाना हुआ है? भोपाल से जाना नहीं हुआ। जब तुम भोपाल पहुंचे, उदयपुर, खरगोन, बरेली, भाड़ी, बरेली सब गुजरते हुए, अनेकों गांव गुजरते हुए जब तुम भोपाल पहुंचेगी, जब भोपाल के ऊपर 165 किलोमीटर पत्थर के ऊपर जब तुम भोपाल पहुंच जाता है, वो पत्थर के ऊपर देखने 0 लिखा जाएगी। क्या लिखा जाएगी? 0। जब वो मूर्ति कहा मैं भोपाल पहुंच गया, वही मूर्ति का है मैं भोपाल पहुंच गया। जो पहुंचा वही बता सकता मैं भोपाल पहुंच गया। जो अभी तक गया नहीं है, इधर साईखेड़ा में पत्थर की उसमें लिखा हुआ उसके ऊपर बैठ के मैं पहुंच गया, ऐसे बैठ गए। इसी प्रकार तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी यही है। तुम्हारे ये सब तुम्हारी बुद्धि है। जब तक तुम बुद्धि में गुणाकार कर रहा है, ये अच्छी ये बुरा, तब तक तुम अभी इधर ही है। पहुंचना हुआ तुम्हारे महाराज। फिर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? पहुंचने के लिए तुम अपने अंतर यात्रा करना। अंतर यात्रा हम किस प्रकार करो महाराज? कोई परम पुरुष पहुंचा हो, आपके सानिध्य में आ रहा हो, आके बता भी रहा, तुम फिर उनकी बातें छोड़ के तुम पीछे जाता है। महाराज शास्त्र में ऐसे लिखा है, महाराज पुराण में ऐसा लिखा है। तुम जो पुरानी चीज के तुम्हारे मनगणिता, अंदाज, संशय उसको काटना चाहिए। अरे जो ज्ञानी पुरुष आकर तुम्हारे सामने होकर भी दर्शा रहा है, मैं भोपाल पहुंच चुका भैया, भोपाल में 0 लिखा था, मैं पहुंचा। गांव में बहुत से गांव आता है, हमने देखा है, हमने यात्रा किया है, वापस आके बता रहा, सुनो ये बता दे नहीं मारे। शास्त्र में ऐसे लिखा है। शास्त्र में साईखेड़ा जाना बैठ जाना है, साईखेड़ा जाना पत्थर पकड़ के बैठ जाना है, वो भी पहुंच जाता है महाराज। कुछ करने की जरूरत नहीं। दान पुण्य कर इसमें भी मोक्ष मिल जाता है महाराज, और यज्ञ कर इसमें भी मोक्ष मिल जाता है महाराज, जब कर इसमें मुक्त हो जाता है। अरे हो जाता है, हुआ तो नहीं तुम्हारा, हो जाता है लिखा, लेकिन तुम्हारा तो हुआ नहीं है। आगे भविष्य की टाल रहे, हो जाता है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पीछे पढ़ लिए हैं, तुम अभी भूत वर्तमान भविष्य तुम्हें डूबा है। तुमने स्वयं वर्तमान में इसी शरीर में, इसी में, इसी क्षण में जाके पहुंचोगे। तुम अपने टटोड़ो, क्या टटोड़ो? मन का, अहंकार का है, उसको देखना शुरू करो। क्या करो? देखना शुरू करो। जब तक तुम देखना शुरू नहीं करते तब तक तुम उसी में डूबे रहते। देखना शुरू कर देता वो अहंकार गलना शुरू हो जाता। अहंकार कोई छोड़ना नहीं पड़ते हैं, ना पकड़ना पड़ता। जिस दिन तुम देखना शुरू करता है, जब स्वयं ही वो गल जाता है, गलने के बाद केवल परमात्मा ही तुम्हारे अंदर बसता है। तुम्हारा स्वरूप यथार्थ स्वरूप पहले से भी रहा। जैसा हमने येना में जाके देखने चाह रहा, येना के अंदर धूल जमी है। क्या जमी है?
ये ना कहता धूल जमी है। हाँ, जो धूल की साफ करके देखो, तुम्हारे चेहरा यथार्थ रूप से दिखा है। जब तक धूल जमी है तब तक तुमको धूल के कारण तुम्हारे स्वयं की चेहरा दिखा नहीं रहा। लेकिन धूल वो सदगुरु की बोध, सदगुरु की ज्ञान जिसने आके वापस आए, वही पुरुष बताए कि धूल लगे इसे हटा दो। ऐसे किसके प्रकार? ज्ञान के, अज्ञान की धूल लगी है, ज्ञान की कपड़ा लेके उसको पोंछ दो। जब ये अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है, अहंकार अपने आप गलना शुरू कर जाता है। जब तक मुझे ये नाम है कचरा जमी है, धूल जमी है, जब तक तुम लाख उपाय करो, चेहरा देखते रहो, तो कभी अपने आप वो होगी नहीं, अपने आप हट जाएगा। चेहरा देखते रहो। जब ज्ञान की वस्तु ऐसा तुम्हें जब आपने चेहरा देखा है। इसी प्रकार आपने स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। तुम शास्त्र पकड़ के उसी में मत उलझे रहो। ध्यान कैसी है देखो, करके तो देखो। जब कैसी करके तो अनुभव करो। हाँ, तुमने बड़ा बता दिया, उससे ऐसे पकड़ के बैठ गए, इसमें ऐसा लिख रहा है, इसमें ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है। स्वयं अनुभूति करो। जब तक तुम स्वयं अनुभूति नहीं की तब तक बिल्कुल विश्वास मत करो। हाँ, कैसी है? अब हम रास्ता में जा रहे हैं, केस में हमारे साथ कोई व्यक्ति है, अंधेरा हो गए, उनके पास लालटेन भी है, उजाला है, उनके पास अंधेरा है, उनके पास अंधेरा हो गए। हम दोनों आ ही रहे, दोनों आ ही रहे। आने के बाद मेरे तो गांव आना था, हमारे घर पहुंचना था। उनके पास लालटेन रहा, कह रहा है प्रकाश रहा, उजाला रहा, दिया रहा। वो अपने उजाला में हमारे खेत से गांव तक छोड़ दी। उनके घर पहले पड़ गए, उनने अपने लालटेन लेकर अपने घर चला गया। गांव में आए, वो उन्हीं की जो साथ वाले, उन्हीं की लालटेन रहा, उन्हीं के घर पहले आ गए। वो अपने लालटेन साथ लेके उजाला लेके उन्हें अपने घर चल दिया। लेकिन तुम्हारे घर गांव से और बाहर है, तुम अकेले ही जाना है। अकेले जाने के बाद तो क्या मतलब हुआ? वो तो उन्हीं की दिया था। अभी तक तुम चल के आया है शास्त्रों से, मठों से, पूर्ण से, कथा से, सबसे दूसरे के सहारा। लेकिन इधर आकर तुमको छोड़ दिया। लेकिन तुम गांव तक छोड़ दी, गांव से तुम अपने घर जाना है, गांव से तुम घर जाना। तुम्हारे प्रकाश कहाँ? वो तो दूसरा प्रकाश है। इतना देर तक आया तुम दूसरा प्रकाश है, इसीलिए तुम्हारा प्रकाश अनिवार्य है। तुम्हारा प्रकाश होता रहा, होने से तुम स्वयं अपने घर पहुंच जाता थे। तुम्हारा प्रकाश नहीं रहा, तुम दूसरे की बरवास पर उधर ही बैठ गए गाँव में। कोई आए मिल के मेरे छोड़ दे, कोई आए छोड़ दे, वो छोड़ भी लिया। हाँ, लेकिन वो तो दूसरे की प्रकाश है, तुम्हारा प्रकाश का वो दूसरा के अनुभव, तुम्हारा अनुभव का। तुम्हारा प्रकाश बनो, तुम स्वयं प्रकाश बनो। तुम्हारा स्वयं प्रकाश से सब रास्ता दिखाए। दूसरे के रास्ता, दूसरे प्रकाश थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार शास्त्र, पुराण, कथा, हर एक चीज तुमको मार्ग में दिखाता है। थोड़ी देर के लिए सहारा होता है, लेकिन तुम जाना स्वयं ही, स्वयं ही जाना पड़ता। कोई साथ नहीं, संग नहीं। आखिर में तुम अपने परम तत्व को, परम आनंद को, परम स्वयं को तुम देख लेता है। परमात्मा को अनुभूति करता है। अनुभूति है, परमात्मा देखा नहीं जाए, आंखों से देखा नहीं जाए, बुद्धि से समझा नहीं जाए, उस अनुभूति करना पड़ता है। अब अनुभूति होने के बाद वो उनके वो प्रकट भी करा नहीं जाए। जब वो मुझे चुप हो जाता है, चुप होने के बाद व्यक्त करना चाहता है, बोला नहीं जा रहा है। बोल भी लिए, सामने वाला समझेगी नहीं, समझेगी नहीं। जिसके साथ वो घटा हो वही समझेगा, अन्यथा समझने का अवकाश नहीं। क्यों है? तुम्हारे सोच से भी ऊपर है, तुम्हारी बुद्धि से ऊपर है, मन से भी ऊपर है, अहंकार से पार है, तुम्हारे सतोगुण से, रजोगुण, तमोगुण से पार है, पंच इंद्रिय से पार है, पंच ज्ञानेंद्र से पार है। अब स्वयं ही तुम उधर नहीं रहते, स्वयं ही तुम उधर नहीं। तुम्हारे तुम राम श्याम जो जप रहे हैं ना, केवल मार्ग तक ही है। जब परमात्मा मिल जाता है, जब समुद्र में जाके नमक के डिगली खोजना चाहता, मैं भी समुद्र ताव देखो, नीचे खून पड़ता है। खून करने के बाद देखने के शुरू करता है कि नहीं, वो जब डुबकी लगाता है, धीरे धीरे नीचे तक पहुंचने के पहले वो खुद ही पिघल जाता है, पिघल पानी में मिल जाता है। वो सामने स्वयं के अस्तित्व में अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जैसे नमक की डिगली समुद्र के अंदर खोजने के लिए जाता है, इसी प्रकार वो साक्षात्कार पुरुष भी, और जब समुद्र में मिलके खुद स्वयं ही समुद्र बन जाता है, स्वयं ही परमात्मा ही हो जाता है। जब मैं भी नहीं बचे,
ना परमात्मा भी नहीं, मैं भी नहीं बचे, अहंकार भी नहीं बचे, स्वयं नहीं बचते, मतलब तुम्हारा राम श्याम कृष्ण कोई नहीं बचते उधर, तुम्हें स्वयं भी नहीं बचते, तुम्हें स्वयं तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मैं वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, अब मैं नहीं, सब कुछ यही परमात्मा ही, अब मैं नहीं रहा, सब कुछ ही परमात्मा। मैंने समझा ये तो अज्ञान रहा, जब ये निकल जाए, जब समझा, जब अनुभूति किया, जब मैं अपने आप नष्ट हो जाता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जब खुद ही स्वयं ही जैसा घड़ा घड़ा में मिल जाता है, जैसा पानी पानी में मिल जाता है, जैसा तेल तेल में मिल जाता है, जैसा दूध दूध में मिल जाता है, जैसे ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे ब्रह्म में ऐक हो जाता है। ऐक होकर वो आवागमन से निवृत्त हो जाता है, आवागमन से निवृत्त हो जाता है, आवागमन से फिर उनकी कोई अपेक्षा करता है विरल, कोई मुमुक्षु जिज्ञासु लोग जब वो लोग प्रकट होता है, कैसे होता है, प्रकट होता है, उनकी जरा मरण नहीं रहे, उन्हें जान ली राज से ये शरीर बदलता है, लेकिन अंदर चेतना हमेशा स्थायी रहने वाला, मैं पहले भी रहा, भी आगे भी रहूंगा। हाँ, जब कोई पुकारता तब प्रकट होता है, कैसा होता है, प्रकट होता है, वो तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, दूसरे भीतर से नहीं, जो जिज्ञासु मुमुक्षु भीतर से प्रकट होता है, सामने नहीं, अंतुम का अंदर से भीतर से। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना, जिसने बाहर खोज रहे परमात्मा अनुभव कभी हो ही नहीं सकते हैं। ओम श्री परमात्मा ने